जो है वो एक आत्मिक सामर्थ है। फेथ इज अ स्पिरिचुअल सब्सटेंस, इट इज अ स्पिरिचुअल फोर्स। और इसी स्पिरिचुअल फोर्स को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है हर एक परिस्थितियों में, और आज भी वो सारे कामों को इसी विश्वास के आधार पे ही करता है, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। तो विश्वास जो एक आत्मिक बल है या एक स्पिरिचुअल फोर्स है, इस फोर्स को परमेश्वर ने अपने हर एक मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए उपलब्ध करा दिया। अब एक विश्वासी परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि परमेश्वर हमें विश्वास दे, क्योंकि विश्वास के लिए जो फॉर्मूला परमेश्वर ने ठहराया है, उसने कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, और इसी विश्वास के द्वारा उसने हमें उद्धार दिया। दिस फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन जब वो एक विश्वासी के आत्मा में आ जाता है तो वो उस विश्वासी का हो जाता है। विश्वास का या फेथ का संबंध माइंड से नहीं है, विश्वास का संबंध आत्मा से है, बिकॉज फेथ इज अ स्पिरिचुअल सब्सटेंस। इब्रानियों के 11 अध्याय के पहले पद में ही लिखा है, नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग होप्ड फॉर, therefore faith is a substance, it is a spiritual substance। ये एक आत्मिक पदार्थ है जो कि आत्मिक बल एक विश्वासी को प्रदान करता है, और इस स्पिरिचुअल फोर्स को जो आने का माध्यम है वो परमेश्वर का वचन है। वर्ड ऑफ गॉड इज अ कैरियर ऑफ दिस स्पिरिचुअल फोर्स which may come from God to a believer's spirit। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 पद में संत पौलुस कहते हैं हर एक विश्वासी से कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये हृदय जो है वो मनुष्य की आत्मा है, स्पिरिट है, जहाँ पे जब वचन आता है तो विश्वास उसमें से निकलता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो विश्वासी को आज के इस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मा को भरना है, और जैसे जैसे वो आत्मा में वचन को भरता है वो विश्वास में मजबूत होता है। अब विश्वासी को मसीह में मजबूत होने के लिए उस विश्वास को स्टोर करके ही नहीं रखना है, उस विश्वास का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू एक्सरसाइज दैट फेथ, एंड बिलीवर कैन एक्सरसाइज दिस फेथ बाय रिलीजिंग दैट फेथ बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ फेथ, क्योंकि जो कुछ आत्मा में भरा रहता है वही मनुष्य के मुख से निकलता है। आज की परिस्थिति में विश्वासियों को संसार की बातों पर ध्यान कम देना है, क्योंकि जितना संसार की बातें सुनी जाएंगी वही मनुष्य के मुंह से निकलेंगी, और जो संसार बातें देता है वो डाउट की बातें, भय की बातें, चिंताओं की बातें। तो आज की परिस्थिति में विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से डिक्लेयर करना है। दे हैव टू प्रैक्टिस द कन्फेशन ऑफ फेथ। कन्फेशन ऑफ फेथ का मतलब है जो कुछ परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए कर दिया है उसे हम अपने मुख से बोलें, रिलीज करें। दिस एटमॉस्फेयर हैज टू बी चार्ज विद द पावर ऑफ फेथ। Speak what the word of God is saying in these circumstances. Declare करें कि the one who is in us is greater than the one who is in the world। जो भी वायरस की तबाही आज जो संसार में हो रही है और जो भय उसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, उसके काउंटर में विश्वासियों को परमेश्वर के फेथ फिल्ड वर्ड को रिलीज करना है, उस स्पिरिचुअल फोर्स को रिलीज करना है, just to stop the power of darkness। Believer has to know the power of the blood of Jesus। मेमने के लहू के बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है
कि बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी वी आर ओवरकमर। एक विश्वासी को ना केवल वचन से भरना है, लेकिन वचन को आज की इस परिस्थिति में बोलना है, वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इट्स नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ से कहो वो उखड़ के समुद्र में जा लगेगा। यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। यीशु मसीह ने मुर्दे को बोला और वो मुर्दा जिंदा हो गया। देयर इज पावर इन द स्पोकन वर्ड। जब आप विश्वास के वचन को अपने मुंह से रिलीज करते हैं तो उस वर्ड में एक क्रिएशन की पावर होती है। आज तेजस्वी कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों को परमेश्वर के फेथ फिल्ड वर्ड को अपने मुंह से रिलीज करते हैं।